नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पटना में अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और इस राजनीतिक हलचल का मुख्य केंद्र है मुख्यमंत्री आवास। आज कई दिनों के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग पहुंचे। आप यूँ समझ लीजिए कि आज 4 जनवरी है। नए साल की बधाई का आदान प्रदान भी इन दोनों के बीच में नहीं हुआ था, पर अचानक तेजस्वी यादव का पहुंचना ये जताता है कि इस मुलाकात के पीछे एक गहरी राजनीति है, राजनीतिक सोच कह सकते हैं। जिस प्रकार की हलचल बिहार में देखने को आ रही है, पिछले कई दिनों से हम भी चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो भी इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है, वो लगातार कह रहे हैं कि संयोजक बनना चाहिए नीतीश कुमार को। अब इतने दिनों के बाद, 4 बैठकों के बाद, अब ये अचानक से ये आवाज़ आरजेडी की तरफ से भी उठने लगी, कांग्रेस की तरफ से भी उठने लगी और भी कई पार्टियां हैं जिससे ये आवाज़ उठने लगी। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो जनता के दरबार में मंत्री बैठते हैं जेडीयू के ऑफिस में, उसमें 3 मंत्री आज बैठे थे और उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और पत्रकारों से बातचीत करने में उन्होंने कहा कि संयोजक क्या होता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहिए नीतीश कुमार को। कहने का मतलब कि पहले तो संयोजक तक ही सीमित था, लेकिन अब प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पर जेडीयू की तरफ से आवाज आने लगी है। रत्नेश सदा जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के चेहरा नहीं बने तो बीजेपी का आना तय है 2024 में। इसी प्रकार से शीला मंडल और जो मंत्री मदन सहनी, इन तमाम मंत्रियों ने लगभग यही बातें कही हैं। कहने का मतलब कि आप अभी संयोजक की बात सोच रहे हैं, मतलब इंडिया गठबंधन के जो बाकी एलाइज हैं, पार्टियां हैं, वो संयोजक बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से जो आवाज़ आ रही है वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार को, अपने नेता को देखना चाहती है। तो अचानक आज तेजस्वी का पहुंचना कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव कल सुबह ही पटना से निकल गए थे। झंझारपुर मधुबनी में उनका कार्यक्रम था और वहाँ से वो गया चले गए। गया में उन्होंने दलाई लामा से मुलाकात की। अब गया तो जगह ही है ज्ञान प्राप्ति का, तो वहाँ से लौटे और उसके बाद सीधे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने चले गए। अब क्या बात हुई क्या नहीं, क्योंकि ये 2 लोगों के बीच की बातचीत है, लेकिन उनके निकलने के थोड़ी ही देर बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी एक अन्य मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। कुछ इस तरह के संदेश हवाओं में तैर रहे हैं, राजनीतिक संदेश हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से कई तरह के कयास लग रहे हैं। अब देखिए, कल जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश में अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी और देवेश चंद ठाकुर जो कि सभापति हैं विधान परिषद के, उनके बारे में कहा जा रहा है कि सीतामढ़ी से उनका लड़ना जेडीयू की तरफ से तय है। तो अखबारों में खबर छपी कि भाई अभी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया। पर लिखने वाले ये नहीं जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जेडीयू का एक मजबूत गढ़ रहा है और भले ही पिछले लोकसभा चुनाव में
अरुणाचल प्रदेश के दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार था बीजेपी के खिलाफ। हालांकि दोनों सीट कांग्रेस हार गई थी, लेकिन विधानसभा में जेडीयू ने 7 सीटें जीती थी, तो उसका भी एक मजबूत आधार है। 14% वोट है वहां पर। तो इस आधार पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस से बातचीत के बाद ही इन्होंने ये तय किया। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नेतृत्व ने, जेडीयू नेतृत्व ने उनको चुनाव लड़ने के लिए कह दिया है। तो उसमें वहाँ आरजेडी से बातचीत करनी है। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई बहुत ज़्यादा झोल नहीं है। झोल तो दूसरे राज्यों में, अब जैसे बंगाल में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने 2 सीटों का ऑफर दिया है कांग्रेस को। अब सोचिए, 2 सीट से 42 सीट में 2 सीट लड़े कांग्रेस, तो क्या होगा। खैर, वो तो बंगाल का मामला है। लेकिन बिहार पर आते हैं, तो बिहार में जो राजनीतिक हलचल मैं आपको बता रहा हूँ कि नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। और पिछले 2 दिनों से जो फ़ोन पे बातचीत हुई, उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों से बातचीत की। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू यादव से कल बातचीत की। तो बहुत सारी संभावनाओं को देखा जा रहा है और एक तरह से कहा जा रहा है कि संयोजक तो बना ही दिया जाए नीतीश कुमार को। पर अब जेडीयू का कहना है कि अब संयोजक बनाने से क्या लाभ, जब 4 मीटिंग में संयोजक नहीं बने, अब समय भी कम है, चुनाव सर पर है। संयोजक तो वो हैं ही, क्योंकि उन्होंने पूरे गठबंधन को संजोया है, उन्होंने एकजुट किया है। संयोजक का मतलब यही होता है। तो संयोजक तो हैं ही वो। अब उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए ताकि वो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। पर दूसरी तरफ इतना मान मनोबल जो चल रहा है और जो डिमांड बढ़ता जा रहा है जेडीयू की तरफ से, इसके भी कुछ संकेत हैं। आप समझिए, आज तो बीजेपी के पटना दफ्तर के ठीक सामने एक बड़ा पोस्टर लग गया जिसमें सुशील कुमार मोदी को संकट मोचन बताया गया है। कल उनका जन्मदिन भी है, तो वो पोस्टर भी कुछ संकेत देता है। तो बहुत सारी चीजें जो है एक साथ हो रही हैं और इंतजार है बस खरवास बीतने का, खिचड़ी बीतने का। इस बीच में जितना एक दूसरे को परखने का काम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, वो अभी चल रहा है। दाव पेच का खेल चल रहा है। अब किसके दाव से कौन चित होगा, कौन किधर पट होगा, ये अभी उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।